वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसमें 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 50 प्रश्न ही करने होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। हिस्ट्री मतलब मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का पेपर अगर आपके में से किसी के पास होगा, या किसी भी विषय का पेपर अगर आपके पास है, किसी भी विश्वविद्यालय का, चाहे लिखित चाहे ऑब्जेक्टिव, तो आप हमारे नंबर 9161 63 60 62 पर 9161 63 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर, आप विश्वविद्यालय का नाम लिख करके क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे तो आपका पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चले, इसी श्रृंखला में हम चर्चा करते हैं भाई बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका हिस्ट्री का। एंशियंट एंड एर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 ईडी तक, यानी कि शुरू से लेकर के आपका 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर आपको दे रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। समय आपको 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव में दिया था, लिखित में आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। तो जिनका भी पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ऑब्जेक्टिव होगा, वो लोग जो है आसानी से इसको देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो लेक्चर, ठीक है। चले देखें, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न है कि वेयर इज गजनी लोकेटेड, यानी गजनी कहाँ स्थित है, बताएं फटाफट से। गजनी कहाँ स्थित है भाई, तो गजनी आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। जिन्होंने ए लगाया, सॉरी सी लगाया होगा, उनका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान इज राइट आंसर, पहले का सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, दूसरा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने किया था भाई सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति है वो महमूद गजनबी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महमूद गजनबी ने किया था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था हु रोट कुमार संभवा, यानी कुमार संभव किसकी रचना है। तो कुमार संभव जो की बात की जाए तो ये कुमार संभव जो है ये कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, मेघदूतम कालिदास की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, बढ़िया प्रश्न था, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। तो आप सभी लोग इन इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलेंगे आसानी से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी जिनका पेपर हुआ होगा ऑब्जेक्टिव का। आपने जिस सब्जेक्ट का, मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी सॉल्व करवाया, आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। हिंदी काव्य का मैंने सॉल्व करवाया था, वो भी आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। दो विश्वविद्यालय के, एक तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैंने सॉल्व करवाया और एक राजा महेंद्र प्रताप का सॉल्व करवा दिया था हिंदी का। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट के आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे अभी आप हमारे पास सेंड कर देंगे, मैं उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपका है वेयर डिड द आइडियल ऑफ द डांसिंग गर्ल कम फ्रॉम, यानी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, बताएं। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था वेयर डिड द आइडियल ऑफ द डांसिंग गर्ल कम फ्रॉम, यानी नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी भाई। तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो मिली थी अपनी कहाँ से भाई, वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द रॉक पॉइंट पेंटिंग ऑफ भीमबेटका लोकेटेड, यानी भीमबेटका के शैल चित्र किस जिले में स्थित हैं। तो भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं वो कहाँ पर स्थित हैं भाई, वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहीं पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी इंदौर बोल रहा हूँ, रायसेन। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, रायसेन, मध्य प्रदेश में है रायसेन आपका। भीमबेटका के शैल चित्र जो हैं इसी जिले में, आपके रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, इन विच इरा डिड ह्यूमंस इवेंट द विल, यानी पहिए का आविष्कार मानव ने किस युग में किया था। तो नव पाषाण काल, यानी कि न्यो जो है पेलियोलिथिक एज। ओके, नवीन पाषाण काल या नव पाषाण काल। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी जनपदाज आर मेंशनड इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
तो 16 महाजनपदों के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 8वां नंबर प्रश्न था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, यानी निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है भाई, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अभी लोग देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, इन विच स्टेट कालीबंगा इन सिचुएटेड, यानी कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 9वें का ये ऑप्शन, राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा। ऑप्शन नंबर उसका ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपसे बिल्कुल देखेंगे भाई। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब संहिता, संहिता माने वेद। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किस संहिता से लगाया जा सकता है। तो किससे लगाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है ये, इसमें गीत संगीत की उत्पत्ति का पता चलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच सिविलाइजेशन इज मोर एंशियंट, बताएं कौन सी सभ्यता अधिक प्राचीन है। तो कौन सी सभ्यता अधिक प्राचीन है भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता अधिक प्राचीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द ऋग्वेदा डील्स विथ द वर्ण सिस्टम, यानी कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के विषय में पता चलता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुरुष सूक्त से पता चलता है। एक श्लोक भी है कि ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उरुतदस्य दवश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 13वां प्रश्न है, हाउ मेनी हाइमन्स, जो कुछ भी लिखा है, आर दियर इन ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। आपसे पूछ रहा है कुल कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और 10,462 मंत्र हैं कुल मिलाकर के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 14वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो इन सिंधी लैंग्वेज, यानी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, क्या अर्थ है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 15वें के करेक्ट आंसर क्या होगा। 15वें के करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदाड़ो से जो है स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, यानी हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को अंकित नहीं किया गया था, नहीं किया गया था आपसे कह रहा है। तो गाय को अंकित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी हाथी, गैंडा, चीता ये सब थे, भैंस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 17वां प्रश्न है आपका कि विच मेटल वाज नॉट फेमिलियर टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 17वें का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लोहा। ठीक है, आयरन, आयरन से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 18वां प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट वाज द विलेज हेड कॉल्ड इन वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता में गांव के प्रधान को क्या कहते थे। तो गांव के प्रधान को वैदिक सभ्यता में ग्रामणी बोला जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द टर्म उपनिषद लिटरेरी, बताएं उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है भाई, निकट बैठना, निकट बैठना मतलब सिटिंग नियर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया
इज रिटन बाय, यानी कि इन एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है भाई? इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है आर सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर प्रश्न आपसे बिल्कुल देखेंगे, हु वाज द टीचर एंड गार्जियन ऑफ द इम्पीरियर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक और संरक्षक कौन था? तो शिक्षक और संरक्षक कौन था भाई इनका? इनके थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज़ द राइटर ऑफ योग सूत्र, यानी योग सूत्र के लेखक कौन है? तो योग सूत्र के लेखक है महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके। 23वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, टू विच डायनेस्टी डिड बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग, यानी बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे ये किस वंश के थे भाई? ये हर्यक वंश से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 23 नंबर का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इज़ नॉट मौर्यन किंग सॉरी, फटाफट से बताने का प्रयास करिए, कौन मौर्य शासक नहीं है? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? कौन मौर्य शासक नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, मिनांडर। ओके, मिनांडर जो है यूनानी शासक है, नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था इनको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है आपका, हु इज द आथर ऑफ अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र की रचना किसकी है? अर्थशास्त्र की रचना किसकी भाई? कौटिल्य ने की है अर्थशास्त्र की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द टाइटल देवनाम प्रिय वाज यूज्ड बाय, यानी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी किसने? अशोक ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हु वाज द लास्ट इंपीरियर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज फाउंड, यानी निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? श्रीलंका में नहीं मिलता है, बाकी अफगानिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, श्रीलंका में नहीं मिलता। अगला प्रश्न देखेंगे आप, 29 नंबर प्रश्न है, हुइच मौर्यन रूलर फॉट द फेमस कलिंग वाज इन 262 BC, यानी किस मौर्य शासक ने 262 ईसा पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था? तो कौन थे भाई? अशोक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 29 का सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 30वां प्रश्न आप देखेंगे। 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भूमि कर कितना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भूमि कर 1/6 था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ही विल परफॉर्म धम्मा घोष इज प्लेस ऑफ भेरी घोष विच रूरल मेड दिस अनाउंसमेंट, यानी कि वह भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करेगा। यह घोषणा किस शासक ने की थी? ये शासक किसने करी थी भाई? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज कंपेयर्ड विथ विच ऑफ द वेस्टर्न टेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिम के किस ग्रंथ से की जाती है? तो मैकियावेली का ग्रंथ है द प्रिंस, उनसे की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग सॉरी भाई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इन संस्कृत, यानी संसार में संस्कृत की प्राचीनता पुस्तक कौन सी, यानी सबसे प्राचीन पुस्तक, तो वो अपनी ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेद त्रयी इंक्लूड्स, यानी वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, वेद त्रयी के अंतर्गत आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संकलित है, अथर्ववेद नहीं संकलित है। तो इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद है, और इसमें भी आपका अथर्ववेद है, ठीक है। तो ये आपका नहीं संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 34 का। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हिच किंग फाउंडेड द गुप्ता ईरा, यानी गुप्त संवत की स्थापना किस राजा ने की थी भाई? तो किस राजा ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है, व्हिच रूरल्स कमांडेशन इज इन स्क्राइब्ड ऑन द मेहरौली आयरन पिलर, यानी महरौली लौह स्तंभ पर किस शासक की प्रशस्ति अंकित है? फटाफट से बताएंगे। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आप देखेंगे 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फाहियान कम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इन द प्रयाग प्रशस्ति हु इज कॉल्ड द लिच्छवी दौहित्र, यानी प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चूंकि इनकी माता जी लिच्छवियों की राजकुमारी थी इसलिए लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका एक्सप्रेस हिज रिवेंज फॉर बुद्धा धर्म एंड संघ, यानी अशोक किस शिलालेख में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है? तो अपने 13वें अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो 39 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, विच इंडियन किंग, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, विच इंडियन किंग हैज़ द ग्रीक नेम सैंड्रो कोट्स, बताए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? जो है यूनानी भाषा का सैंड्रो कोट्स नाम किस भारतीय शासक मतलब किस भारतीय राजा का नाम है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 41 नंबर प्रश्न है, हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो बी ए स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु एमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति, निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 42 का। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर देखिएगा, व्हिच गुप्ता रूरल कनक्यूरेटेड द साउथ इंडिया, यानी किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत को विजिट किया था? तो किसने? समुद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 44 नंबर प्रश्न है, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द इंपेरियल गुप्ताज, यानी गुप्त सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? तो गुप्त सम्राटों की राजधानी कौन सी थी भाई? वो थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे 45 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि द वर्ड फ्यूडलिज्म इज डाइवर्ड फ्रॉम द फ्यूड ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि फ्यूडलिज्म शब्द किस भाषा की फ्यूड शब्द से बना हुआ है? तो लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया इन कंसीडर्ड टू बी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, यानी भारत में सामंतवाद का उद्भव निम्नलिखित में से किस काल में माना जाता है? तो ये भाई गुप्त काल से ही आप देखते हैं इसकी छाप दिखाई पड़ने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, गुप्तोत्तर काल तक आते आते सारी चीजें हो जाती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 47 नंबर प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि भारतीय सामंतवाद पुस्तक की रचना किसने करी है? तो भारतीय सामंतवाद पुस्तक के लेखक हैं आर एस शर्मा। आर एस शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 47 नंबर का। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, आर एस शर्मा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द परमार डायनेस्टी, यानी कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, संयोगिता और संजुका वाज द डॉटर ऑफ, यानी कि संयोगिता या संयुक्ता किस संयुक्ता, ठीक है, संयुक्ता या संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो ये जयचंद की पुत्री थी। और किसके साथ विवाह हुआ था संयोगिता का? तो वो पृथ्वीराज चौहान के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई 50वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हिच प्रतिहार रूरल नॉट एबल ड्यू टू हिज सक्सेसफुल कॉन्फ्रंटेशन विथ द अरब्स, यानी किस प्रतिहार शासक को अरबों के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष हेतु जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि बेस्ड ऑन द मिलियन ऑफ विच टेक्स्ट इट इज बिलीव्ड द राजपूताज ओरिजिनेटेड फ्रॉम
अग्निकुंड, यानी किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि राजपूतों का उदय अग्निकुंड से हुआ। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न, व्हिच बुक वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन, यानी कि कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हर्षवर्धन के द्वारा कादम्बरी नहीं लिखी गई है, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। बाकी हर्षवर्धन की रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 53 नंबर प्रश्न है, द चालुक्य रूरल हु डिफीटेड हर्षवर्धन वाज, यानी चालुक्य नरेश जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, बताएं कौन था वह? करेक्ट आंसर क्या होगा 53 नंबर का? वो कौन था भाई? वो पुलकेशिन द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, परमार्स वाज रेसिडेंट ऑफ, यानी परमार निवासी थे। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? परमार कहाँ के निवासी थे भाई? मालवा के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 55 नंबर देखेंगे, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाई, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद बरदाई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 56 नंबर आपसे पूछा गया, हु इज़ द आथर ऑफ बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है भाई? बुद्ध चरित्र जो रचना है वो किसकी रचना है भाई? ये बुद्ध चरित्र रचना है अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 57 नंबर प्रश्न आपके सीन पर पूछा गया था आपके एग्जाम में कि इन विच इंस्क्रिप्शन हर्ष इज सेड टू बी शकलोत्तरा पतनाथ, हर्ष को शकलोत्तरा पतनाथ के अभिलेख में कहा गया है नवसारी अभिलेख। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, व्हेन सांग कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूरल, यानी व्हेन सांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो व्हेन सांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 58 का। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे 59 नंबर प्रश्न देखिएगा। 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपका है, व्हिच इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कृष्ण कल बताएं, व्हिच इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कृष्णा कल्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। तो सभी को पता होगा वृंदावन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु क्रिएटेड द हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कॉल्ड एडवाइट, जो कुछ भी लिखा है आपका मतलब अद्वैतवाद, अद्वैतवाद नामक हिंदू पादी दार्शनिक विचारधारा का निर्माण किसने? तो अद्वैतवाद का किसने किया था भाई? शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 61 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर दियर अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, द नंबर ऑफ पुराण्स इज, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या कितनी भाई? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। अगला प्रश्न देखेंगे, द वर्ड दैट मीन्स रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज, वह शब्द जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, बताएं उसको मोक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच कलर ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन मथुरा आर्ट स्टाइल, यानी मथुरा कला शैली में किस रंग के पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो लाल पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका एक ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ आश्रम इज, यानी आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 आश्रम है। कौन कौन से भाई? पहला आश्रम है आपका कौन सा आश्रम है पहला भाई? पहला आश्रम है बाबू आपका, पहला आश्रम है जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। छठवां प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट वर द मेन रिचुअल ऑफ द हिंदूज, यानी हिंदुओं के प्रमुख संस्कार कितने थे? तो हिंदुओं के प्रमुख संस्कार 16। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, आनंद पाल किस वंश का संस्थापक था? तो आनंद पाल जो था 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 67 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि तैमूर का ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है?
फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, आर्यमंजू श्रीकल्प, ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न है आपका, अनहिलवाड़ किसकी राजधानी थी? बताएं। अनहिलवाड़ वाज कैपिटल ऑफ, तो अनहिलवाड़ जो है चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए होगा 69 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इन विच ईयर डिड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? तो 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको परास्त किया था? किसको परास्त किया था भाई? जयचंद को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अल बरूनीज अकाउंट ऑफ इंडिया इज, यानी अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृतांत किसमें है? तो किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय, यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूरल इन इन्वेड इंडिया, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर और लास्ट प्रश्न आपका आ चुका है, हु वाज द फेमस हिस्टोरियन हु कम टू इंडिया विथ महमूद गजनबी, यानी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भाई? 75 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके 75 क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं तीव्र गति से इसलिए यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया, चूँकि एक अभी तक ये रात के, देखो ये वीडियो कब बना रहा हूँ मैं, ये देखिए 3:24 हो रहे हैं, यानी कि रात के 3:30 बजने वाले हैं। ठीक है, इस समय वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए तीव्र गति से। और एक जानते हैं क्या हो रहा है अभी इस समय? कोई बंदा है, कोई प्रयागराज का, वो क्या कर रहा है कि चैनल को मेरे हैक करने का प्रयास कर रहा है। बहुत देर से मैं देख रहा था, पूरी रात अभी तक मैं बार बार उसी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो चैनल को हैक करने का प्रयास कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के लॉगिन करने का प्रयास, यूट्यूब मेरा लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि सिक्योरिटी मैंने बढ़ा दी है, और अगर आपको सिक्योरिटी का कोई मेथड पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बाकी मैं सुबह होते होते तो कुछ करूँगा, चाहे साइबर में जाऊँगा कुछ, और जो है लोगों मतलब केस भी कर सकता हूँ मैं इन लोगों के खिलाफ़। क्योंकि क्या हुआ है कि मैं बहुत देर से मतलब कि यहाँ पे आ रहा है, हैक करने का प्रयास कोई कर रहा है चैनल को। ठीक है, मैं इसको लेकर के जल्द ही क्या, मैं सुबह ही तुरंत एक्शन लूँगा इसको लेकर के। मैं देख रहा हूँ कि कौन है ये, प्रयागराज का कोई बंदा है, और बस लोकेशन मुझे ट्रेस करना है। तो ये एक प्रकार से ये बड़ी गलत चीज़ है, किसी का चैनल एक प्रकार से इस प्रकार से ऐसा करना। लेकिन वो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी उनसे उनके बाप हैं सिक्योरिटी वाले हमारे, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी डिस्टर्ब थोड़ा सा करते हैं, तो मैं उनको देख लूँगा। अब प्रयागराज है, देखो हो सकता है प्रयागराज में ढूंढा जाए उनको, लोकेशन तो ट्रेस ही हो जाएगी तुरंत, 1 मिनट नहीं लगेगा। और हिंदी काव्य वाला भी आप देख लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आज आप मेरी बोली में आप देखेंगे कि थोड़ा उतना ज़्यादा वो नहीं आपको मिल पा रहा होगा। ये चूँकि रात का वीडियो है और ये आपका आज अपलोड हो रहा है। ठीक है, चलें, हालांकि तो हिंदी साहित्य का, ये हिंदी काव्य का ये मॉडल पेपर आप देख लेंगे, सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, आपका साथ चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों का बस साथ हमारे साथ बना रहेगा, मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।